lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका हवस जो है पैसे के लिए वो आपका ज़िंदगी से चला जाएगा। पर एक गांव था, एक गांव में एक आदमी रहता था, वो बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए बहुत मुश्किल से पैसे हो पाते थे और वो लोग रूखा सूखा खाना खाते थे। वो आदमी अपने पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था उस गाँव में। एक दिन वो सोचा ना कि हम भाई गाँव से बाहर जाके जंगल में तपस्या करेंगे और जब मेरे सामने गॉड आएंगे ना तो हम उनसे ये विश मांगेंगे कि गॉड आप हमको पैसे दे दो। तो वो ऐसा ही किया। वो उस दिन भाई घर से निकला और पत्नी को बोल के निकला कि हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक गॉड हमको मिलेंगे नहीं और हमको विश नहीं देंगे। तो वो इंसान जंगल में चला गया। जंगल में जाके वो एक पेड़ के नीचे तपस्या करने लगा। तपस्या करने के 10-20 दिनों के बाद ही वो उसको गॉड दर्शन दिए। गॉड उससे पूछे तुमको क्या चाहिए। वो इंसान जो था पहले ही खुशी में पागल हो गया कि भाई अब गॉड हमको दे दिया, अब हमको जो चाहिए था हमको मिल जाएगा। वो गॉड को कहा गॉड हमको ना बस इतना पैसा दो कि हम ज़िंदगी भर खुश रखें। तो गॉड उसको बोले कि देखो पैसा होना और खुशी होना दोनों एक साथ नहीं मिल सकता है। तुम या तो पैसे को ले सकते हो या खुशी को ले सकते हो। तो वो इंसान थोड़ा सा अचंभा में पड़ गया, यार क्या मसला हो गया भाई मेरे साथ, हमको तो दोनों चाहिए था, ये एक ही बोलना है। तो वो पूछा कि थोड़ा देर वो सोचा, उसके बाद वो गॉड से पूछा गॉड हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, आप कृपया करके हमको थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि हम क्या करें। तो वो बोले कि तुमको हम ये 2 घर का पता दे रहे हैं, तुम इन 2 घरों में जब जाओगे तो तुमको खुद पता लग जाएगा कि भाई हमको खुशी चाहिए ज़िंदगी में या पैसा चाहिए। तो वो इंसान बोला कि गॉड लेकिन वो हम उसके घर जाएंगे तो वो हमको पहचानेगा कैसे, वो हमको अपने पास क्यों रखेगा। तो गॉड बोले कि हम सब कुछ बता दिए हैं, तुमको जाना है 1 हफ्ते इस घर में रहना है और 1 हफ्ते दूसरे घर में रहना है और तीसरे हफ्ते जो है मेरे पास आना है और उसके बाद तुम अपना फैसला हमको बताना, वही हम तुमको विश दे देंगे। तो वो इंसान वैसा ही किया। वो इंसान पहले घर में गया तो वहाँ पे एक गरीब घर था और वो इंसान उस घर में के मालिक के पास गया। वो मालिक जो था वो भी काफ़ी फटा चिटा कपड़ा पहने हुआ था। वो इंसान गया और वो कागज़ दिया जो गॉड ने उसको दिया था कि तुमको इस घर पे जाना है। उस इंसान को जिसको गॉड भेजे थे कि आप हमारे यहाँ आराम से 1 हफ्ते रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिस इंसान को गॉड भेजे थे वो तो सोच रहा था कि भाई हम इस घर में कैसे रहेंगे, ये लोग तो पहले से ही गरीब है, ये लोग पता नहीं खुद खा पाता होगा कि नहीं होगा, हमको कैसे खिलाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा था उस इंसान को। लेकिन जब पहला सुबह हुआ, सुबह का नाश्ता उसको मिला दही और चावल। वो इंसान बोला कि यार अपने घर में तो हमको इतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता था, इस घर में कैसे मिल गया। तो खाने के दरमियान ही वो उस घर के मालिक की पत्नी से पूछा, अच्छा आप लोग तो इतने मालदार दिखते नहीं हो, लेकिन आप लोग ऐसे आपको ये इतना अच्छा खाना कहाँ से मिला। तो उसकी पत्नी का कि दरअसल ना हम लोग ना रोज़ ना दही वाले के यहाँ काम करते हैं, इसलिए दही वाला को जब हम बताए ना कि हम लोगों के घर एक मेहमान आए हुए हैं तो दही वाला को बोला कि आप इतना दही ले जाओ और मेहमान को खिलाओ, क्योंकि मेहमान आते हैं तो उनका आदर सत्कार करना चाहिए, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। फिर सुबह का नाश्ता करके वो लोग जब दोपहर में खाने बैठे तो दोपहर में पड़ोस से एक औरत आई और घर की मालिक की जो पत्नी थी उसको मटन का मीट दे के चली गई कि हम लोगों के घर के यहाँ मीट बना है, आप थोड़ा चख के बताओ कि भाई कैसा है, ये दे के चली गई। तो दोपहर के खाने में जब उसके सामने पेश किया गया उस इंसान के सामने जिसको गॉड भेजे थे मटन, तो वो पूछा कि अब ये कहाँ से आ गया। तो उस घर के मालिक की पत्नी कही कि मैं ना हमेशा पड़ोसियों की सिलाई बुनाई में मदद करती हूँ ना, इसलिए वो आज अचानक इत्तेफाक से हम लोगों को ये मटन देके गई है, मटन का मीट देके। फिर रात के खाने टाइम जब सब लोग बैठे तो जो घर का मालिक था वो घर वापस काम करके आ गया था। तो जब वो आया था तो वो अपने साथ मिठाई और बहुत बेहतरीन सब्जी लेके आया था। तो ये देख के वो जो जिस इंसान को गॉड उसके घर भेजे थे वो इंसान उसे घर के मालिक से पूछा कि आपको इतना बेहतरीन सब्जी और ये मिठाई वगैरह कहाँ से मिल गया। तो वो घर का मालिक बोला कि आज दरअसल क्या है ना कि हम बताएं कि मालिक मेरे घर मेहमान आए हुए, तो मालिक हमको बोले कि जाओ ये खाना ले जाओ और ये खाना जाके मेहमान को खिलाना, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होता है। तो क्योंकि हम बहुत अपना काम मेहनत से करते हैं और कभी अपने काम में काम चोरी नहीं करते हैं, इसलिए जो मेरे मालिक हैं ना हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए हमको कभी ना कभी कुछ देते रहते हैं।
ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत गया और उसके बाद वो इंसान जिसको गॉड भेजे थे वो इंसान उस घर के मालिक को, उसकी पत्नी को धन्यवाद देके वहाँ से चला गया। अब वो दूसरे घर के पास आया। दूसरे घर के पास जब आया तो वो देखा कि बहुत अमीर घर है, बहुत अमीर घर है। उस अमीर घर के दरवाजे पे एक वॉचमैन बैठा हुआ है। वो वॉचमैन को पास गया और बोला कि हमको ना मालिक से मिलना है तुम्हारे। तो वॉचमैन बोला कि आप यहाँ पे रुकिए, हम मालिक को बुला के लाते हैं। तो वो जो इंसान जिसको गॉड भेजे थे वो इंसान ये बोला कि ये पत्रा मालिक को दे देना। थोड़ी देर बाद घर का मालिक आता है और उस इंसान को, जिस इंसान को गॉड भेजे थे, वो उसको बोलता है कि आइए, आपका बहुत दिनों से इंतज़ार था, हम जानते थे कि आप ज़रूर आइएगा। और बहुत ही आदर संस्कार और इज़्ज़त इकराम के साथ उनको अपने घर में ले जाता है। फिर सुबह में उसको नाश्ता मिलता है, बहुत बढ़िया मटन, चिकन और बहुत तरीके के मीट और सब्जी और बहुत बेहतरीन खाना उसको मिलता है। लेकिन वो देखता है कि बगल में जो उस घर का मालिक है वो सिर्फ चावल और थोड़े से दही खा रहा है। तो इस बात पे उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अपने खाने पे ज़्यादा फोकस करता है, उनके खाने पे ध्यान नहीं देता है। फिर दोपहर में जब का टाइम आता है तो उस वक्त भी उसको बहुत ही बढ़िया चाइनीज़ नूडल्स, बर्गर और बेहतरीन खाना मिलता है। लेकिन उस वक्त भी देखता है कि वो जो असली घर का मालिक था वो सिर्फ चावल और थोड़े से दही खा रहा था। लेकिन उस दरमियान भी वो इंसान जो था वो अपने खाने पे ज़्यादा फोकस किया। उस इंसान से नहीं पूछा कि आप ये क्यों खा रहे हैं। फिर जब रात का वक्त आता है तो रात के वक्त भी वो देखता है कि भाई हम तो बहुत बेहतरीन खाना खा रहे हैं, लेकिन बगल में जो असली घर का मालिक है वो बैठ के बस थोड़ा सा जूस और चावल दही खा रहा है। तो इस बार वो उस घर के मालिक से पूछ ही लिया कि भाई ऐसा क्या बात है जो आप हमेशा चावल और दही खा रहे हो। तो घर का मालिक बताया कि दरअसल हम पैसे कमाने के चक्कर में इतना व्यस्त रह गए थे कि मेरा स्वास्थ्य इतना ख़राब हो गया कि मेरा लीवर ख़राब हो गया और हम लीवर चेंज तो करवा नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर हमको बोले हैं कि अगर आप ज़्यादा सेहत परस्ती करोगे और ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाओगे तो आपका जो लीवर है वो फेल हो जाएगा और आपकी इससे मृत्यु हो जाएगी। तो हम कितना भी कमा के भाई इस सब का लहज़त उठा नहीं सकते, इन सबको खा नहीं सकते हैं। और अनहेल्दी क्या, हम तो ये आप जो चिकन खा रहे हो वो भी नहीं खा सकते हैं। तो इस पर उसको बहुत बुरा लगा। वो बोला कि हमको इस बात को सुन के बहुत गमज़दा फील हुआ, लेकिन ठीक है। उसके बाद वो अपना खाना खाया और ऐसे ही उसका मस्ती से एक हफ़्ता बीत गया। जब वो वापस उस घर से निकलने लगा तो उस घर के मालिक को भी धन्यवाद दिया। फिर तीसरे हफ्ते वो गॉड के पास पहुंचा, उसी पेड़ के पास पहुंच के फिर से तपस्या करने लगा। तो गॉड फिर से उसके सामने आया और बोले कि अब तो तुमको पता चल गया होगा। तो वो इंसान गॉड के सामने हाथ जोड़ के बोला कि हाँ गॉड, हमको सब कुछ पता चल गया कि अगर आप किसी इंसान को अच्छा शरीर दिए हो, उसका शरीर किसी बड़ी बीमारी से महफूज है और आप उसको 2 टाइम का खाना दे देते हो और उसका इज्जत बरकरार रखे हो सोसाइटी में, तो आप उसको ऐसा है जैसे दुनिया का सारा चीज़ ला के दे दियो। तो गॉड, हमको ज़िंदगी में खुशी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो भाई मेहमान के जैसा होता है जो एक दिन आता है और दूसरे दिन चला जाता है। तो गॉड उसको पैसे का भी आशीर्वाद दिया और उसके बाद खुशी का भी आशीर्वाद दिए। तो इसी तरह भाई हम लोग ज़िंदगी में पैसे के पीछे इतना भागते भाई, ज़िंदगी में सोते वक्त भी पैसा, जागते वक्त भी पैसा, हमेशा पैसा करते रहते हैं। लेकिन वक्त बीत जाता है लेकिन पैसा हाथ में आता है। पैसे बचाते हम लोग खुद बच जाते हैं और लेकिन पैसा खाना नसीब नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई खुद पैसा बचाते हैं और बचाते ख़त्म हो जाते हैं, उनका इंदर लीला हो जाता है, लेकिन वो उनको खुद को खाना नसीब नहीं होता है। तो पैसे बचाया ना करो, पैसे का इस्तेमाल करो, जितने अपने ज़िंदगी में पैसे का लहज़त उठाओ, दूसरों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ, ऐसा सोच रखा करो। क्योंकि गॉड क्या फरमाते हैं कि भाई जो इंसान खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है वो ऐसा है जो एक मसीहा के रूप में आता है, और जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है ना गॉड उसके लिए अच्छा ही करते हैं।